क्या आप सोच भी सकते हैं कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक को बनाने के लिए कितना वजनी क्रेन की जरूरत पड़ रही है। ट्रैक बनाने से जुड़े विशेषज्ञों का दावा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 150 हाथियों के वजन के भार को सहने वाला क्रेन से बन रहा है अहमदाबाद मुंबई का बुलेट ट्रेन का ट्रैक। जब मैं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और इस जगह हम जिस चीज को दिखाने जा रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि वो स्पेशल क्रेन है जिस क्रेन से अहमदाबाद मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक बन रहा है उसको बनाया जा रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर ट्रैक बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है स्पीड को मेंटेन करने के लिए ट्रैक का निर्माण करना है। मैं बात बुलेट ट्रेन की स्पीड की कर रहा हूं। इसे लेकर कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो कि अपने आप में इतिहास है और इसी इतिहास की झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। अहमदाबाद मणिनगर रेल खंड पर बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत एक ऐसा ऐतिहासिक इंजीनियरिंग प्रयोग किया गया है जो कि पूरी तरीके से रेलवे का इतिहास का सबसे वजनी क्राउन क्रेन का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। ये जो क्रेन है इसको क्राउन क्रेन कहा जाता है और पहली बार ट्रैक के गार्डर के निर्माण में इस क्रेन का इस्तेमाल हुआ है। अहमदाबाद की मणिनगर विधानसभा जिस जगह पे यह अभी काम चल रहा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक जमाने में 2002 से लेकर 2012 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विधानसभा क्षेत्र रहा है। यहां से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसी जगह से ये पूरा का पूरा ट्रैक गुजर रहा है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत मणिनगर अहमदाबाद रेलखंड पर अत्यंत जटिल एवं उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक इस्तेमाल को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक किया गया और इसको एक अच्छे तरीके से अंजाम भी दिया गया। इस क्रम में BKC मुंबई से 497 किलोमीटर दूर पर स्थित पियर संख्या 05 पर प्रीकास्ट RCC पोर्टल बीम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। जिस बीम की मैं बात कर रहा हूं वो बीम सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यह भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक उपलब्धि है जो आने वाले दिनों में देश में मील का पत्थर साबित होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान जो ये पूरा काम किया गया इसमें वहां के रेल मंडल के प्रबंधक वेद प्रकाश और NHSRCL अहमदाबाद के आला अधिकारी राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में और निगरानी में यह सारा काम किया गया क्योंकि यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीक बेस्ड था। जो मैं ये पूरा का पूरा गार्डर दिखा रहा हूं इस गार्डर को यहां पे लाने का काम किया गया है। आइए जानते हैं कि क्यों खास है यह उपलब्धि। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी ट्वीट के माध्यम से उल्लेख किया कि गुजरात के मणिनगर में बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत सबसे भारी गर्ड्स में से एक का सफल परीक्षण किया गया है। इसका वजन 1360 मीट्रिक टन है तथा इसे सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे में इस पूरे गार्डर के काम को लगाने का पूरा किया गया। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है। पोर्टल बीम अत्यंत विशाल एवं भारी संरचना है जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं और इस संरचना की अगर बात करें तो इसका वजन 1100 टन है जिसकी लंबाई 34 मीटर, चौड़ाई 5.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए M50 ग्रेड कंक्रीट से निर्मित इसे किया गया जिसकी संरचनात्मक मजबूती और अधिक दिनों तक टिकाऊ होने वाली है जो यह सुनिश्चित होता है। अब जानते हैं कि यह पूरा काम, ये जो गार्डर लगाने का काम है, ये कैसे पूरा हुआ और ये अपने आप में एक भागीरथी जटिल प्रयास था जिसके लिए 2200 टन वाली आधुनिक क्रॉलर क्रेन मशीन का उपयोग किया गया। ये जो पूरी की पूरी आप मशीन देख रहे हैं इसको क्रॉलर क्रेन मशीन बोलते हैं जिसका भारतीय रेलवे में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यह क्रेन उच्च स्तरीय सुपरलिफ्ट तकनीक से युक्त है जो भारी भरकम संरचनाओं को सुनिश्चित, सुरक्षित और नियंत्रित ढंग से स्थापित करने में सक्षम है। इस तकनीक के उपयोग से न केवल कार्य की दक्षता में वृद्धि हुई है बल्कि समय की उल्लेखनीय बचत भी सुनिश्चित हुई है। अगर हम इसके विशालकाय की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस क्रेन को लाया गया तो इसके विभिन्न हिस्सों को 110 ट्रेलरों के माध्यम से साइट तक पहुंचाया गया। इस साइट तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं जहां विशेषज्ञ इंजीनियरिंग की निगरानी की टीम ने सटीक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसे असेंबल किया। ये क्रेन एक्चुअली है 2200 टन कैपेसिटी है। इट इज मैन्युफैक्चर सैनी। दिस क्रेन इसका पहले यूज कर दिया था नयारा रिफाइनरी पे। There we have lifted reactor around 1500 ton. Next, this is the heaviest lift in infra projects in railway. This is the first job we are doing in India, this kind of girder erection. Yeah, with this 2200 ton crane. With the systematic planning and the support of DRA and the support of the railway. So this has been achieved. 2200. Yeah.
और इस टाइम क्या वेट इसको कैरी किया गया है? This is around 1,200 ton. Yeah, 1,200 ton. Yeah. So, असेंबली का प्रोसेस क्या है इस क्रेन को? yeah, okay, this assembly process, usually the main criteria is the ground. So ground bearing pressure is a very important criteria. Then subject to this ground, these crane mats have to be laid. Then from the track, one by one track, the center carrier, then cabin, the counterweights and mast, boom section, step by step, systematic planning and with the execution, this crane has been assembled. इस कार्य के निष्पादन हेतु मणिनगर अहमदाबाद रेलखंड पर लगभग 3.5 घंटे का दोनों तरफ से ब्लॉक किया गया और इस अवधि के दौरान सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं कड़ाई से पालन किया गया, जिससे कि इस कार्य को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समाप्त किया गया। अब हम बात करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन की, तो इसमें बहुत कुछ एक तरह से स्टेक पर लगा हुआ था। इस प्रकार के जटिल कार्य के लिए पूर्व नियोजित चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें प्री कास्टिंग, लिफ्टर अटैचमेंट, ट्रायल लिफ्टिंग, क्रेन पोजिशनिंग, सुपर लिफ्टिंग ऑपरेशन, बीम लिफ्टिंग एवं अंतिम स्थापना जैसे महत्वपूर्ण चरणों को समुचित समन्वय से किया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्य में उपस्थित OHE सिग्नलिंग उपकरणों एवं अवरोधों का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यकता अनुसार स्थायी विस्थापन एवं पुनर्स्थापन सुनिश्चित किया गया, जिससे कि यह सब कुछ संभव हो पाया है। परियोजना के आगामी चरणों में इस प्रकार के अन्य पोर्टल बीमों जैसे P06, P07, P08 एवं P09 का भी प्रशिक्षण होना है, जिससे लगभग ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रत्येक 6 दिनों के अंतराल पर इसे क्रमिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इन सभी पोर्टल बीमों का वजन लगभग 1070 टन से 1110 टन के बीच है, जिसे उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया है। मुंबई से आने वाली बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट मणिनगर क्षेत्र में पारंपरिक रेलवे के तीनों ट्रैकों को क्रॉस करते हुए ओल्ड रेलवे कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड, कांकड़िया क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा आगे अहमदाबाद स्टेशन होते हुए साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब की दिशा में अग्रसर होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में इस तरीके से जो काम किया गया है वो अपने आप में इतिहास है। निश्चित रूप से दावा ये किया जा रहा है कि अगले साल 15 अगस्त को अहमदाबाद के कुछ स्ट्रेच के बीच बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस तरह की जो कोशिश है यह कोशिश ट्रैक को बनाने की है।